नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप घर पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। तो बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मीट्रिक स्पेस स्टार्ट किया था। और मीट्रिक स्पेस में हमने क्या किया था, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उन मीट्रिक स्पेस, वो सब हमने क्या करे थे, स्टार्ट कर दिए थे। तो डेफिनेशन के बाद और एग्जाम्पल के बाद हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस है जो हम यूजुअली टोपोलॉजी ऑफ आर या टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वायर में करते थे, वही सारे कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम मीट्रिक स्पेस में भी इंक्लूड करके पढ़ेंगे। सब्जेक्ट को प्रिसाइज बनाने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए हमने जितने सारे वहां रिजल्ट थे, यहां हमने किसके करने हैं, मीट्रिक स्पेस पर डिस्कस करने हैं सब कुछ। जैसे ओपन सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया, नेबरहुड हो गई और इंटीरियर पॉइंट हो गया, ये सारे जो है कॉन्सेप्ट, ये सारे हमने किस में पढ़ने हैं, मीट्रिक स्पेस में। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने टोपोलॉजी ऑफ आर्ट नहीं किया होगा, तो वो भी इस चैप्टर के थ्रू पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ओपन सेट क्या होता है, नेबरहुड क्या होती है और इंटीरियर, और उसके कुछ रिजल्ट ऑन मीट्रिक स्पेस। यही डिफरेंस है कि हम आज जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं वो किस पे पढ़ रहे हैं, मीट्रिक स्पेस पे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम ये पढ़ेंगे कि ओपन स्फीयर क्या होता है। देखो स्टूडेंट, हमने ये पिछली बार भी पढ़ा था, बट वो आर के लिए था, रियल नंबर के लिए हमने क्या पढ़ा था, ओपन स्फीयर, आर स्क्वायर पे, सॉरी, जब हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल किया था तो उसमें हमने ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर दोनों पढ़े थे। किसी ने वो चैप्टर नहीं किया हो तो हम यहां भी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इन मीट्रिक स्पेस लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट x बिलोंगिंग टू x नॉट बिलोंगिंग टू x, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एंड r इज a which is greater than 0 is a positive real number, then open sphere is denoted by, देखो हम ओपन स्फीयर लिखना है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे S, ठीक है। ओपन स्फीयर इसमें ऐसे लिख लो, ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स नोड, जो हमने एक्स नोड पॉइंट लिया, ये हमारे पास जो ओपन स्फीयर है इसका क्या होगा, सेंटर, एंड रेडियस आर इज डिफाइंड एज, अब देखो हमने लिखना ओपन स्फीयर, तो एस ऑफ एक्स नोड, ठीक है, यहां पे लिखेंगे आर, ठीक है, और यहां पे एक्स नोड, ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन टू राइट ए ओपन स्फीयर। इसको हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट, जिनकी जो डी वैल्यू है, जो हम मीट्रिक डिफाइन कर रहे हैं एक्स डी पे, वो एक्स नोड कोमा एक्स, ठीक है, इससे डी वैल्यू करें तो ये क्या आनी चाहिए, लेस देन आर, स्ट्रिक्टली लेस देन आर, देन दिस सेट, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, ओपन स्फीयर। कई बार इसकी रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने ऐसे लिख दिया एस ऑफ आर कोमा एक्स नोड, ठीक है, ये भी हमारे पास किसकी नोटेशन है, ओपन स्फीयर की। अच्छा, कई बार इसको हम ओपन स्फीयर बोलने की बजाय ओपन बॉल भी बोल देते हैं, कई बुक्स में ओपन स्फीयर को कई बार ओपन बॉल भी बोल देते हैं, ओपन बॉल, तो इन दोनों का सेम ही मीनिंग है। और इसको हम कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि बी आर एक्स नोड या फिर बी ऑफ आर कोमा एक्स नोड, ये सारी जनरल नोटेशन है किसकी, ओपन स्फीयर की या ओपन बॉल की। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ क्लोज स्फीयर। तो अगर हमारे पास क्लोज स्फीयर लिखना है तो उसकी डेफिनेशन भी एज इट इज है, उसमें जस्ट क्या चेंज आएगा कि हमारे पास जो ये एक्स नोड सेंटर लिया है सेम एज इट इज आएगा, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर हम क्लोज स्फीयर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट,
ठीक है, यहां पे हमने ओपन ब्रैकेट की यूज की थी बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। और अगर हम क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे x बिलोंगिंग टू x, जिसपे हम मेट्रिक डिफाइन कर रखी है सच दैट d ऑफ x नॉट कोमा x इज लेस देन और इक्वल। इसमें हमने बाउंड्री भी क्या कर ली, इंक्लूड कर ली। जब हम किसी स्फीयर की, ओपन स्फीयर में अगर उसकी बाउंड्री इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोज्ड स्फीयर। ओके, तो इसकी भी यही है, इसको हम क्लोज्ड बॉल भी बोल सकते हैं। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बी आर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड बॉल। या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं बी ऑफ आर कोमा एक्स नोट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये दिस आर द जनरल नोटेशन। और अब ये भी हमारे पास एक रिमार्क्स है कि अगर जो ओपन स्फीयर हो गया, क्लोज्ड स्फीयर होगा, ये जो सेट है ना, ये कभी भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होगा। एम्प्टी क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास एक पॉइंट एक्स नोड जिसको हम सेंटर बोल रहे हैं, जो एक्स नोड है वो तो हमेशा इसके रिप्रेजेंट करे, इसके अंदर मिलेगा, इससे बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट जो हमारे पास ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर है कभी भी क्या नहीं होंगे, एम्प्टी नहीं होंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर की। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट है, देखो हम एक पढ़ते हैं टोपोलॉजी ऑफ आर की टोपोलॉजी पढ़ते हैं हम। सिमिलरली कल हमने दो मैट्रिक डिफाइन करी थी जिसका हमने प्रूफ भी करा था कि ये मैट्रिक बन रही है नहीं बन रही। एक तो हमारे पास क्या थी, एक तो थी हमारे पास यूजुअल मैट्रिक्स, यूजुअल मैट्रिक ऑन आर, जिसको हमने आर डी बोला था। ठीक है, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था बच्चों, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया था डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, तो अगर यूजुअल मैट्रिक पे हम ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर की बात करेंगे तो क्लोज जो ओपन स्फीयर है ये ओपन इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो क्लोज स्फीयर है वो क्लोज इंटरवल में कंटेन हो जाएगा, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट है इफ एक्स टी इज ए यूजुअल मेट्रिक स्पेस देन ओपन स्फीयर इज कन्वर्ट, देन ओपन स्फीयर इज ओपन इंटरवल एंड क्लोज स्फीयर इज क्लोज्ड इंटरवल। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, लिखो तो लिख लेना इसको, ये जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये थी डेफिनेशन क्लोज्ड और ओपन स्फीयर की या बॉल की। तो उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, कि किसी पॉइंट का हम नेबरहुड कैसे डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन मीट्रिक स्पेस। ठीक है, हम जो आज बात कर रहे हैं वो सारे जितने भी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट सारे मीट्रिक स्पेस पे ही पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। ठीक है, क्या होती है, लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस, ठीक है, एंड ए इज एनी subset of x, okay, then a point x belonging to x of a, ठीक है, यानी x किसका पॉइंट है, a का, ठीक है, is said then and x is a point of a, then A is said to be neighborhood of x if for any positive real number r, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए ओपन स्फीयर। किसकी बात है, ओपन स्फीयर। मैं बता दूं आपको कि a को x की नेबरहुड कब बोलेंगे हम, जब हमारे पास एक ओपन स्फीयर, ठीक है, ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे विद द रेडियस r और सेंटर x, ठीक है, तो देयर पॉजिटिव रियल नंबर r एंड देयर एग्जिस्ट ए ओपन स्फीयर
with radius r, with radius r and contained in A. Okay, then A is said to be the neighborhood of x. So this is the definition of neighborhood. अब ये देखो हमारे पास ये ओपन स्फीयर मिल गया, ये पूरा का पूरा किसमें कंटेन होना चाहिए, ए में, और x इस सेंटर में, इसका सेंटर है, तो x ऑफ कोर्स इसको तो बिलोंग करेगा ही। अभी हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ओपन स्फीयर की, ठीक है, तो सेंटर तो इसके अंदर हमेशा बिलोंग करेगा, हमने बोला भी है अभी। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है नेबरहुड की। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो इसमें क्या है कि हमारे पास ये देखो, अगर मैं इसको इस साइड से ये पढ़ूं, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पढ़ूं, तो ये देखो इसमें आएगा कि A इज नेबरहुड ऑफ x, ओके, देन इट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड x। और अगर मैं इसी डेफिनेशन को मैं यहां से यहां पढ़ूं, तो ये क्या आएगी, x is an interior point of A, ओके, एंड A is neighborhood of x। तो एक डेफिनेशन में ही हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होगा कि इंटीरियर पॉइंट होगा कि x की कोई नेबरहुड, ठीक है, A में x की कोई नेबरहुड मिल गई, देन विद नेबरहुड मिल गई, तो ये जो ओपन स्फीयर है A में कंटेन होगा, देन we can say that x is the interior point of A। एंड अगर यहां से यहां बोलेंगे तो ये हमारे पास आएगा कि A is neighborhood of x, ओके। कल हमने एक मीट्रिक पढ़ी थी जो थी हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक, लाइक दिस xd, हमारे पास कोई सेट था, तो हम इसको मीट्रिक कैसे डिफाइन करी थी हमने, d of x y is equal to 0 when x is equal to y and 1 when x is not equal to y। इसमें हमारे पास हर एक पॉइंट की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी अगर कोई आप x ले तो। ये आपको आपके लिए एक्सरसाइज है, दिस इज द एक्सरसाइज, आपको चेक करनी है कि क्या नेबरहुड बन रही है या नहीं बन रही। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक, ऑफ ए सेट। और इसी में किसकी आ गई, इंटीरियर की। देन इसी में हम लिख सकते हैं कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इज नेबरहुड ऑफ x। तो ये है, ये हमने जब वो पढ़ी थी पॉइंट सेट टोपोलॉजी, तो ये उसी में था, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसी में थे। तो अब हम बात करेंगे यूजुअल मैट्रिक पे, ओके। नाउ लेट अस यूजुअल मैट्रिक। तो यूजुअल मैट्रिक पे आए हमारे पास, तो यूजुअल मैट्रिक हमारे पास क्या थी, d ऑफ x y इज इक्वल टू x माइनस y, ठीक है, किस पे हमने पढ़ी थी कल, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर पे। और आज ही हमने रिजल्ट पढ़ा है कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस पे जो ओपन स्फीयर का कॉन्सेप्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन इंटरवल में, बिकॉज हमारे पास ये रियल लाइन है, दिस इज अवर रियल लाइन। तो रियल लाइन पे है, इट इज गोइंग माइनस इंफिनिटी एंड फ्रॉम दिस साइड इट गोज टू प्लस इंफिनिटी। अब रियल लाइन पे स्फीयर की तो बात ही नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये किस पे थी, मीट्रिक R पे थी, इसको हमने RD तो बोला था, RD इज ए मीट्रिक स्पेस विद द मैट्रिक्स D which is the mode of x minus y, ओके स्टूडेंट। तो अगर हम इस पे देखें तो इसके लिए हमें इंटरवल मिलना चाहिए, और अगर मैं इसके लिए r स्क्वायर के लिए देखता मैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्फीयर मिलना चाहिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अगर हम एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट, तो उसको हम किसी के नेबरहुड कब बोलेंगे, जब एक ओपन स्फीयर मिलना चाहिए हमारे पास, ठीक है। देयर एग्जिस्ट बोला उसने क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। एक ऐसे नहीं है कि आपको ये पॉइंट मिल गया और आप ऐसे गोला खींच दो, या फिर ये पॉइंट है यहाँ पे पर एक्स और यहाँ पे खींच दो, इसमें एक्स नहीं है, ठीक है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, ओके। तो ये था हमारे पास आर स्क्वायर पे। तो आर स्क्वायर पे हमारे पास एक अगर पॉइंट मिलेगा तो हम बात करेंगे स्फीयर की, ओके। अच्छा, इसमें भी हमारे पास सर्कल की, ठीक है, स्फीयर 3r क्यूब में भी हो सकता है, बिकॉज हम बात करें स्फीयर की। तो अगर हम रियल लाइन पे बात करें और ये हमारे पास x है, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि हम इस पे किसकी बात कर सकते हैं, सिर्फ इंटरवल की। तो ये इंटरवल की ही बात कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए हम अगर पढ़ेंगे
यूजुअल मैट्रिक तो हम आर पे पढ़ेंगे। तो ओपन स्फीयर किसका काम करेगा? ओपन इंटरवल का, और क्लोज स्फीयर क्लोज्ड इंटरवल का। ओके, तो अब नेबरहुड पे ही हम क्या पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक सम एग्जाम्पल ऑफ नेबरहुड। ठीक है, अगर मैं यूजुअल मैट्रिक की बात करूं, लेट आर डी बी ए, ठीक है, सम एग्जाम्पल, ठीक है, जिनकी हम नेबरहुड देखेंगे कि बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, बी ए यूजुअल मैट्रिक, ठीक है, ऑन आर। ओके, तो अगर मैं इंटरवल लेके चलूं, मान लो मैंने ये इंटरवल ले लिया, ठीक है, एक बार तो ले लिया ये, ठीक है, एक बार ले लिया मैंने ये, ए की तरफ से क्लोज्ड और बी की तरफ से ओपन। ठीक है, तो क्या ये नेबरहुड बन रही है इन इंटरवल ए क्लोज्ड बी? ठीक है, तो यानी these intervals are neighborhood of each of point in close interval a b। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है? रियल लाइन, दिस इज अवर रियल लाइन। ओके, अब ये देखो हमारे पास दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी। और अभी हमने पढ़ा है कि यूजुअल मैट्रिक में हमारे पास एक पॉइंट के और सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल कंटेन करना चाहिए। अब ये देखो ए कोमा बी, अब इस पे देखो ए तो हमारे इंक्लूड करा नहीं, तो ए इंक्लूड नहीं करा तो पक्का हमारे पास एक इंटरवल बन सकता है। ठीक है, हम ए इंक्लूड उसने नहीं कर रखा है, तो ए की तरफ से यहां से कोई भी इंटरवल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इंटरवल बनाएंगे तो हमारे पास जो ये इंटरवल है ये इसमें क्या बन जाएगी? नेबरहुड, यानी इस इंटरवल ये हमारे पास नेबरहुड बनेगी इन दिस इंटरवल। ओके, दूसरा अगर मैं पूरा आर ले लूं, मान लो हमने पूरा आर ले लिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एवरी पॉइंट ऑफ एक्स विच इज बिलोंगिंग टू आर, तो हमारे पास एक इंटरवल बन सकता है। हमारे पास ऐसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स पॉइंट है, तो यहां से यहां कोई भी इंटरवल ले लो, तो x it implies that x belonging to interval x minus epsilon x plus epsilon which is contained in R, it implies that R is neighborhood of each of its point। ओके, तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, मानो मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, ठीक है, ऑन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, तो मैंने ले लिया n is equal to 1 2 3 and up to so on। क्या इसमें इस पॉइंट की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी? ठीक है, क्या यहाँ पर n है और यहाँ पर 1 है, तो इसके बीच में क्या एक ओपन इंटरवल बन सकता है जो पूरा का पूरा n में कंटेन हो? तो इसका आंसर आएगा नहीं बन सकता। ठीक है, बिकॉज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट कंटेन एनी ओपन इंटरवल, इट इंप्लाइज दैट द सेट n is not neighborhood of each of its point। ठीक है, n का एक भी पॉइंट इसके लिए एक नेबरहुड नहीं बनेगा। ठीक है, तो सेट n is not a neighborhood of each of its point, एक भी पॉइंट के लिए नहीं है। और n की जगह मान लो मैंने q ले लिया, फिर अगर मैंने q ले लिया, q के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रियल लाइन पे q कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे, बिकॉज बिटवीन एवरी टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। और हमारे पास कन्वर्स भी है, बिटवीन एवरी टू इरेशनल नंबर वी हैव इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर। तो इट इंप्लाइज दैट द q सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ all rational number not contain any open interval। So similarly the set q is not a neighborhood of any of its point। ठीक है, तो इसका भी किसी पॉइंट के लिए क्यों क्या नहीं बनेगी? नेबरहुड नहीं बनेगी। ठीक है, इसीलिए अब ये भी कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में कि अगर हमारे पास ए बी है, a कोमा बी है, और अगर मैं इसका कोई पॉइंट लूं x का, इस इंटरवल का, तो पक्का हमारे पास एक ओपन इंटरवल पक्का मिलेगा, बिकॉज दिस होल इंटरवल इज कंटेन्ड इन दिस इंटरवल। सो दिस इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल a कोमा b। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट है। सिमिलरली हमारे पास क्या है? क्लोज्ड के लिए है कि अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल है a कोमा b, अब a कोमा b के लिए भी हमारे पास रिजल्ट होल्ड करेगा। और भी सेट ले सकते हैं हमारे पास, जैसे मैंने ये सेट ले लिया 1
1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। अगर मैं ये सेट ले लूं तो इसमें भी किसी पॉइंट के लिए ये जो सेट है इसको हमने क्या बोल दिया, एस। ये क्या नहीं बनेगी, नेबरहुड नहीं बनेगी, बिकॉज दिस सेट डज नॉट कंटेन एनी ओपन इंटरवल। सिमिलरली हमारे पास यहां से एक रिजल्ट आता है कि एवरी फाइनाइट सेट इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ दैट सेट। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि अगर फाइनाइट सेट है तो उसकी नेबरहुड क्या। तो आई होप नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बिकॉज अगर बच्चों नेबरहुड का ही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको ओपन सेट जिसको मोस्टली बच्चे बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आता है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ही नहीं। और रियल में नहीं, ये फंक्शनल एनालिसिस में, टोपोलॉजी में और भी सब्जेक्ट्स में हम इनका बहुत यूज करते हैं। रियल में तो करते ही करते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी करते हैं। तो नाउ कुछ रिजल्ट है हमारे पास, इससे ओपन सेट पढ़ेंगे हम, उससे पहले कुछ रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है हमारे पास, नेबरहुड की है वे, नेबरहुड पे रिजल्ट है वे कि XD हमारे पास कोई भी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस, ठीक है। रिजल्ट है हमारे पास, लेट XD be a metric space, okay, and x is a point of x, then first हमारे पास क्या है कि if m and n are two neighborhood of x, it implies that then m intersection n is also neighborhood of x। इसका रिजल्ट कैसे करोगे, जैसे हमने टोपोलॉजी फार में करा था, एक एम क्यू एन की लेके चलेंगे। इसके लिए एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो x में होगा, अब इसके लिए भी ओपन एग्जिस्ट करेगा जो x में होगा, तो दोनों के ओपन इंटरवल है। तो एक एप्सिलॉन एक एप्सिलॉन तो इस इंटरवल में से इस इंटरवल में से दोनों का मिनिमम ले लेंगे जो किस में कंटेन होगा, x में कंटेन होगा। इट इंप्लाइज दैट जो इंटरसेक्शन है उसके लिए भी हमारे पास एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाएगा और वो m इंटरसेक्शन n है वो क्या बन जाएगी, एक नेबरहुड। सिमिलरली हमारे पास दूसरा रिजल्ट है तो टोपोलॉजी फार में भी होता हमारे पास कि इफ m इज नेबरहुड ऑफ x then and n is contained in m, it implies that n is also neighborhood of x। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास जिनको हमें स्किप नहीं करना है नेबरहुड के, कि अगर m और n दो x की नेबरहुड है तो इनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड बनेगा, और अगर n m में कंटेन है और m x की ऑलरेडी नेबरहुड है तो n भी x के लिए क्या बनेगी, नेबरहुड, ठीक है। तो उसके बाद लेट अस कम आवर मेन टॉपिक, ओपन सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओपन सेट क्या होता है हमारे पास कि लेट x, d be a metric space and g is a subset of x, ठीक है, सबसेट ऑफ x, then g is said to be open set if g is neighborhood of each of its points। आया समझ, क्या बोला है डेफिनेशन में कि हमारे पास XD कोई मीट्रिक स्पेस है और G है वो सबसेट है किसका, X का। तो G को ओपन सेट हम तब बोलेंगे जब G अपने हर एक पॉइंट की क्या बन रही हो, नेबरहुड, यानी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G, ठीक है, हमारे पास एक ओपन इंटरवल पक्का एग्जिस्ट करेगा कि x बिलोंगिंग टू G, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन स्फीयर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा होगा, तो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G,
हर एक x के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है, एक ओपन स्फीयर मिल रहा है जो x में कंटेन होगा, और ऐसा होगा तो हम G को क्या बोल देंगे, ओपन सेट, ओपन सेट बोल देंगे। ओके, तो अब इसी डेफिनेशन को अगर मैं एग्जांपल के लेके चलूं तो हमारे पास ये दो, हमारे पास है a, b, इसको हमने चेक करना है, ठीक है, सबसेट नहीं लेते, हमारे पास यही जी है, ठीक है। तो इसके अगर मैं बात करूं क्या कि ये हर एक पॉइंट का हमारे पास नेबरहुड इसकी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए देखो, ठीक है, वी हैव टू टेक ओपन इंटरवल, एग्जांपल ऑफ ओपन इंटरवल। तो हमने ले लिया x इज इक्वल टू a, b, ओपन इंटरवल a, b, दिस इज आवर रियल लाइन, दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर b। अब ये देखो x को a, b लिया है, ठीक है, यानी हमने जो मैट्रिक ली है, मैट्रिक डी, वह कौन सी ली है, यूजुअल मैट्रिक। यूजुअल मैट्रिक पे हम बात कर रहे हैं बिकॉज हमने रियल लाइन पे बात करी। तो अगर मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं तो हमें इन एंड पॉइंट पे दिक्कत आती है, बिकॉज अगर मिड में कोई पॉइंट होगा तो हम उसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, तो उन पॉइंट पे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें दिक्कत किन पॉइंट पे है, एंड पॉइंट पे है, ओपन इंटरवल दे रखा है उसने। अच्छा यहाँ देखो, अगर मैं नेबरहुड की बात कर रहा हूं तो जो x है वो g को भी तो बिलोंग करना चाहिए, तो नेबरहुड के लिए वी हैव द पॉइंट जिसकी हम नेबरहुड चेक कर रहे हैं वो नेसेसरी किसका पॉइंट होना चाहिए, x का पॉइंट होना चाहिए। अब a और b तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो अगर एंड पॉइंट नहीं है तो ये सेट है इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्लियर? Then it implies that x is equal to a, b is a open set। ये हमारे पास क्या बन गया, ओपन सेट इन मीट्रिक, ओपन सेट इन मीट्रिक। सिमिलरली अगर मैं दूसरी बात करूं, मान लो मैंने ये ले लिया a, b और यहां पे ले लिया मैंने क्लोज्ड ले लिया, मैं देखूं कि क्या अब बन रहा है। अब दिक्कत आएगी क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे रियल लाइन ले ली, दिस इज अवर रियल लाइन, तो अगर हमारे पास यहाँ पे a है जिसको हमने इंक्लूड नहीं करा है, वी हैव द, ये इसको नाम दे दिया हमने x, ठीक है, x हमने क्या ले रखा है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ले रखा है, इसमें a तो इंक्लूड नहीं है बट b इंक्लूड है, फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैव दिस, a इंक्लूड नहीं है तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, गोलदारा इंक्लूड नहीं है, और ये इंक्लूड है तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया। अब ये देखो बच्चों कि अगर हमें इसको ओपन प्रूव करना है तो हमारे पास जो ये पॉइंट है, अभी देखो अगर इस पे b बिलोंगिंग टू दिस सेट a, b, यानी a, b, अब दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत यहां आएगी कि b पे अगर मैं कोई ओपन इंटरवल बनाऊंगा तो यहाँ के तो पॉइंट हमें इंक्लूड, कोई भी लाइन खींच दो यहाँ पे, बट अगर मैं यहाँ कोई लाइन खींचूंगा बच्चों तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसमें सेट में कंटेन होगी नहीं, सेट से बाहर चली जाएगी, और सेट से बाहर चली जाएगी तो जो b है वो इस x का क्या नहीं बनेगा, नेबरहुड नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट ए ओपन सेट, ये हमारे पास ओपन सेट नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं ये ले लेता क्लोज्ड a, b, ये भी नहीं बनेगा, और सिमिलरली मैं अगर इसकी बात कर देता a, b, तो ये भी नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारे पास नेबरहुड का ओपन सेट का कॉन्सेप्ट। तो ये सारे जितने सेट है ये ओपन सेट नहीं बनेंगे, और मैट्रिक में हम ऐसे नहीं बोलना है कि अगर ओपन नहीं है तो क्लोज्ड है, ठीक है, जो क्लोज्ड हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, और ऐसे भी नहीं बोलना है कि क्लोज नहीं है तो ओपन है, ठीक है, तो ऐसी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, जब तक पता ना हो डेफिनेशन का हमें ऐसी कोई इंप्लीकेशन नहीं देनी है। तो ये थी हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन। अब ये देखो, अब हमारे पास आर ले लिया मैंने, तो आर तो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड था, तो आर जो सेट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन। सिमिलरली हमारे पास हमने लिया था एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये किसी भी अपने पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन रहा था ये सेट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉट ओपन, और ये क्लोज्ड भी है, मैं आगे बता दूंगा आपको कैसे है, बट ये क्लोज्ड भी है, ओपन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली क्यू हमारे पास हो गया,
ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल हो गया हमारे पास, ये सारे जितने सेट है ये सारे क्या नहीं है, ओपन नहीं है। तो these are the some example of open set. Now we have some result on open set. तो रिजल्ट पढ़ते हैं ओपन सेट पे। क्लियर ओपन सेट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, रिजल्ट, सम रिजल्ट ऑन ओपन सेट। We have some result. फर्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास कि लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस देन फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन सेट इन एक्स। ओके, या एक्स डी, अगर हमारे पास एक्स डी कोई मीट्रिक है तो फाई और एक्स है, यानी पूरा का पूरा सेट है, ये हमारे पास ऑलवेज ओपन मिलेंगे। अब इसका रिजल्ट क्लियरली है, बताने की जरूरत ही नहीं है। एक्स है, जैसे भी आर था, आर डी था, तो आर के लिए सारे एग्जिस्ट कर रहे थे, सिमिलरली एक्स के लिए, तो ये दोनों क्या बनेंगे, ओपन सेट। ठीक है, दूसरा है कि इन एक्स डी में एवरी, हमारे पास ये है मैट्रिक्स स्पेस, इसी पे पढ़ रहे हैं, इन एक्स डी एवरी ओपन स्फीयर इज ए ओपन सेट। ठीक है, कि अगर हमारे पास ओपन स्फीयर है किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी में, तो वो पक्का क्या मिलेगा, ओपन सेट। तीसरा है हमारे पास कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। कि अगर हमारे पास आर्बिट्ररी, एक है, दो है, इनफाइनाइट है, आर्बिट्ररी है, तो आर्बिट्ररी यूनियन ओपन सेट का लाइक दिस S1 यूनियन S2 यूनियन S3 एंड अप टू सो ऑन S लैम्डा, बिकॉज़ लैम्डा बिलोंग टू कैपिटल लैम्डा। ठीक है, अगर मैं इन सब का यूनियन करूं, ठीक है, तो अगर ये सारे ओपन है तो ये जो पूरा सेट आएगा यूनियन ऑफ लैम्डा S, ये भी क्या बनेगा, ओपन बनेगा। ठीक है, और इसका कन्वर्स है, दूसरा है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए फाइनाइट सेट होना चाहिए हमारे पास, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये हमारे पास फोर्थ रिजल्ट है। ठीक है, फिफ्थ रिजल्ट है हमारे पास कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंगलटन सेट इज ऑलवेज ए ओपन सेट। कि अगर हमारे पास S कोई सिंगलटन सेट है, तो इसका अगर मैं वो करूं, कॉम्प्लीमेंट करूं, तो जो ये सेट हमारे पास, ये क्या मिलेगा, पक्का। ये थ्योरम भी है हमारे पास टोपोलॉजी में कि अगर हमारे पास सिंगलटन सेट है, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो पक्का क्या होगा, ओपन। सिमिलरली अगर फाइनाइट सेट हो, सिक्स रिजल्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ऑलवेज ए ओपन सेट। ये हमारे पास रिजल्ट है, सम रिजल्ट ऑन ओपन सेट पे। सीधा कई बार ऐसे आ जाता है कि ओपन सेट में हमारे पास आता ही आता है, जैसे हमारे पास एनबीएचएम का पेपर होता है हमारे पास, तो एनबीएचएम का पेपर में हमें ऐसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, हमारे पास ये चार स्टेटमेंट दे देंगे और इनमें से ये पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर एनबीएचएम के में तो एक्सप्लेनेशन भी मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं। तो दीज आर द सम रिजल्ट ऑन ओपन सेट। तो ये था हमारे पास ओपन सेट। वी हैव सम रिजल्ट ऑन इंटीरियर ऑफ ए सेट। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए सेट, तो वो हम पढ़ते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं हम। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, तो हमारे पास है इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इन मीट्रिक पे काम चल रहा है हमारा। लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड A is a subset of X, then a point X of A
is said to be interior point of A if A is neighborhood of X। ओके, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो करते हैं ए के ऊपर सर्कल, ठीक है। दिस इज द नोटेशन फॉर इंटीरियर पॉइंट। तो इसके इंटीरियर पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, x बिलोंगिंग टू a such that for all circle with radius r x, ठीक है, ये किसमें कंटेन हो, a में कंटेन हो, ठीक है। देन दिस सेट इज नोन एज इंटीरियर ऑफ ए सेट, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो x को हम क्या बोलेंगे, a का इंटीरियर पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द डेफिनेशन। हमने पढ़ भी ली थी कि अगर यहां से यहां तक जाएंगे नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, देखो ऐसे पढ़ी थी हमने। तो x a का क्या बन गया था, इंटीरियर पॉइंट। ओके, और यहां से हम ये भी दिख रहा है कि जो a इंटीरियर है वो हमेशा किस में कंटेन करेगा, a में कंटेन होगा। ओके, कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने ले लिया ओपन इंटरवल a कोमा b ले लिया, तो ये जो सेट है इसके हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेंगे किसी भी दूसरे के। मान लो मैंने ये ले लिया a कोमा b, ये सेट ले लिया, या फिर a कोमा b ये सेट ले लिया, ये क्लोज ले लिया, या फिर ओपन ले लिया। तो इस सेट के हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट मिलेंगे इसमें, बिकॉज दिस सेट इज कंटेन इन एवरी सेट, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसके हर एक पॉइंट x, हर एक पॉइंट इसका क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट। और नेबरहुड में भी हमने देख लिया, तो इसके हमें ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत है नहीं। ओके, तो दिस इज द इंटीरियर पॉइंट। अब हमारे पास रिजल्ट है किस पे, इंटीरियर पॉइंट पे। तो वो देखो सम रिजल्ट, तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन, सम रिजल्ट ऑन इंटीरियर ऑफ ए सेट, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो सम रिजल्ट, ठीक है, लेट x, d बी ए मीट्रिक स्पेस, ठीक है, एंड x a इज, चलो ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। a इज ए सबसेट ऑफ x और x देन फर्स्ट हमारे पास कि अगर मैं a इंटीरियर है, a इंटीरियर वो ऑलवेज क्या होगा, ओपन सेट। a इंटीरियर इज ऑलवेज a ओपन सेट। जैसे हमने पीछे एग्जांपल भी लिया था, तो हमारे पास ये क्या बन रहा था, ओपन सेट, बिकॉज एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, ठीक है। दूसरा है, इसमें है कि a इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन A। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है कि A जो A इंटीरियर है वो हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो A में क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो, ठीक है। ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि A इंटीरियर है वो A में कंटेन कर रहा है। ओके, जस्ट मैं रिमाइंड करवा रहा हूं टोपोलॉजी ऑफ आर की आपकी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो A है, A इज ओपन, A को हम ओपन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ का रिजल्ट है कि अगर A इंटीरियर किसके इक्वल आ जाए, A के। अगर A इंटीरियर A के इक्वल है देन A इज ओपन, और अगर A ओपन है तो A इंटीरियर को किसके इक्वल होना पड़ेगा, A के। ओके, और फोर्थ रिजल्ट है कि A इज द, फोर्थ हमारे पास है कि A इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट विच इज कंटेन्ड इन A। ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक रिजल्ट है जो इंटीरियर पे आते हैं, ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसको, मीट्रिक में टोपोलॉजी ऑफ आर में हम कर चुके हैं इसको। तो ये थे हमारे पास एक टाइप के रिजल्ट। तो दूसरे क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी पूछ लेते हैं। ये तो हमारे पास एक टाइप के रिजल्ट थे। दूसरे है दो के लिए, अगर हमारे पास दो आ जाए A एंड B आर टू सबसेट ऑफ X देन, और XD हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस। तो फर्स्ट है हमारे पास रिजल्ट कि फाई का अगर मैं इंटीरियर करूं
तो वो दोबारा किसके इक्वल आएगा, फाइव के। और x का मैं इंटीरियर करूं तो दोबारा किसके इक्वल आएगा, x के। ठीक है, ये हम कर चुके। थर्ड हमारे पास कि अगर मैं किसी का इंटीरियर सेट का फिर दोबारा इंटीरियर करूं तो ये तो ऑलरेडी ओपन आ चुका है ना, तो ये हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं कि ए इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि एक बार इंटीरियर कर लिया उसको दोबारा इंटीरियर निकालेंगे, तो इंटीरियर निकाल चुके, ये ऑलरेडी ओपन आ चुका। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। थर्ड हमारे सॉरी ये सेकंड है। थर्ड है हमारे पास कि अगर ए सेट है वो पूरा पूरा बी में कंटेन कर रहा है, ओके, तो इट इंप्लाइज दैट इंटीरियर ऑफ ए है वो भी बी में क्या करेगा, पूरा पूरा कंटेन करेगा। ओके, दिस इज अवर बेसिक रिजल्ट। फोर्थ है हमारे पास कि अगर ए है और उनका इंटरसेक्शन कर लिया बी, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूं तो ये इक्वालिटी से ओपन होगा बच्चों, तो ये ओपन होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ओके, और जो फिफ्थ एंड द लास्ट रिजल्ट है कि अगर ए है और उसका यूनियन कर लिया बी का, अगर मैं इसका इंटीरियर करूं तो क्या इसमें क्या रिलेशन आएगा, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, तो इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा कंटेनमेंट। ठीक है, दिस कंटेन्स इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी। ठीक है, इसके लिए काउंटर एग्जांपल ले, मान लो जैसे मैंने ए ले लिया पहले 0,1 और बी ले लिया मैंने 1,2। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं ए का इंटीरियर निकालूं यहां से तो ए का इंटीरियर क्या आएगा, ये आएगा। हमने पढ़ चुके कि अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है और मैं इसका इंटीरियर निकालूं तो ये ऑलवेज क्या आएगा, ओपन सेट। कोई भी इंटरवल हो हमारे पास इंटीरियर हमेशा क्या आता है, ओपन सेट। सिमिलरली अगर मैं बी है तो बी का इंटीरियर निकालूं तो ये क्या आएगा 1,2 ओपन इंटरवल, और यहां से मैं अगर ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर करूं तो ये आएगा 0,1 यूनियन 1,2। ओके, और अगर मैं यहां से ये करता कि पहले ए यूनियन बी करता तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 0 से 1 और 1 से 2, 1 इंक्लूड है इसमें, तो ये आएगा 0,2। और यहां से मैं अगर ए यूनियन बी का इंटीरियर निकालूं तो आएगा 0,2 ऑब्वियसली। तो यहां से क्या आ गया कि ए यूनियन बी का जो इंटीरियर है वो इक्वल तो नहीं आया किसके, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, बट ये जो है ये पूरा पूरा कंटेन हो गया इसमें। ठीक है, ये कंटेन हो गया पूरा पूरा, दिस इज कंटेन्ड इन दिस सेट। 1 नहीं है इसमें बट 1 इसमें है। ओके, अब हमारे पास कि इसका उल्टा ले लूं मैं, अगर मैं ये ले लेता, ए को ले लेता मैं 0,1, ठीक है, और बी को ले लेता मैं 1,2। ओके, और अगर मैं ए का इंटीरियर निकालता तो यही आएगा और बी का इंटीरियर निकालता तो भी यही आएगा, और अगर मैं यहां से ए यूनियन बी इंटीरियर करता तो ये हमारे पास दोबारा क्या आता 0,1 यूनियन 1,2, और अगर मैं यहां से ए यूनियन बी करता तो ए यूनियन बी करने से 1 तो भी नहीं आएगा इसमें, तो ये आएगा 0,1 यूनियन 1,2, और अगर मैं इसका इंटीरियर करता तो यही आएगा 0,1 यूनियन 1,2। यहां से जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर है वो ए यूनियन बी के इंटीरियर के इक्वल आ रहा है, और यहाँ इक्वल नहीं आया था। तो इक्वल आ भी सकता, नहीं आ सकता, लेकिन कंटेनमेंट ये कंटेनमेंट ऑलवेज होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये इसके लिए काउंटर एग्जांपल था। तो ये थे हमारे पास बेसिक रिजल्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो आज हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है कि सेट की नेबरहुड को कैसे डिफाइन करते हैं और ओपन सेट क्या होते हैं, मीट्रिक x, d मीट्रिक स्पेस में हमने सारे, और कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है टोपोलॉजी ऑफ आर में और मीट्रिक स्पेस में, तो हमने आज रिमाइंड कर लिया। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तो इसमें इतना ही, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।